डोंग करती जेठानी गांव का माहौल हमेशा से ही थोड़ा अलग और अपनी धुरी पर घूमा करता है। ये कहानी है एक ऐसे छोटे से गांव की जहां लोग आज भी अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं। इसी गांव में रहते थे रमेश और उनकी पत्नी कमला। रमेश का एक छोटा भाई भी था, सुरेश, जो अभी अभी शादी करके घर लौटा था। सुरेश की नई पत्नी यानी कि रमेश की नई भाभी का नाम राधा था। कमला, जो कि रमेश की पत्नी थी, पूरे घर का ख्याल रखती थी। उसकी समझदारी और मेहनत से घर का हर कोना चमकता रहता था। कमला की दिनचर्या बेहद सख्त थी। सुबह से शाम तक उसके पास काम ही काम होते थे। वह खेतों में भी रमेश के साथ काम करती थी और घर की देखभाल भी करती थी। उसके स्वभाव में सहनशीलता और सरलता थी, जिसके कारण सभी उसे सम्मान देते थे। लेकिन सुरेश की शादी के बाद से घर का माहौल बदलने लगा। राधा, जो नई नवेली दुल्हन थी, का स्वभाव कमला से बिल्कुल अलग था। वह जरा सी मेहनत से भी बचती और खुद को कामों से दूर रखने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती। कमला भी राधा को समझने की कोशिश करती, लेकिन राधा उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। पूरे गांव में रौनक थी। कमला ने सारा घर सजाया और खाने पीने का इंतजाम भी कर रखा था। उसने राधा से मदद की अपेक्षा की, लेकिन राधा हमेशा की तरह बहाने बना रही थी। उसने कहा, दीदी, मुझे इन कामों की आदत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे किया जाता है। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, बस दिल से कोशिश करो। पर राधा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने एक बहाना बनाया और वहां से चली गई। कमला ने अकेले ही सारे काम निपटाए और रमेश भी उसकी मेहनत देखकर उसे सराहता रहा। परंतु धीरे धीरे कमला को महसूस होने लगा कि राधा जानबूझकर जिम्मेदारियों से बच रही है। इसके बाद के दिनों में राधा का आलस्य और लापरवाही और भी बढ़ गई। उसने छोटे छोटे काम भी करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वह खाना बनाने में भी आनाकानी करती। घर के सभी सदस्य ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता था, क्योंकि नई दुल्हन पर उंगली उठाना गांव के लोगों के लिए ठीक नहीं माना जाता था। एक दिन कमला ने सोचा कि राधा को समझाया जाए। उसने प्यार से उसे बुलाया और कहा, राधा, देखो, घर की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो घर और भी अच्छा चलेगा। पर राधा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कमला पर ही आरोप लगाया, आप तो बस मुझे डांटने का बहाना ढूंढती हैं। मैं जैसे चाहूं वैसे रहूंगी। आप मुझे ये सब बताने वाली कौन होती हैं? कमला ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने मन ही मन सोचा कि शायद राधा समय के साथ समझ जाएगी, और उसने अपने मन को शांत कर लिया। लेकिन राधा की इस ढोंगी प्रवृत्ति ने धीरे धीरे सारे गांव को यह महसूस करा दिया कि वह कामचोरी कर रही है। गांव की औरतों ने भी इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। एक दिन गांव की बूढ़ी अम्मा, जो कि काफी समझदार और मृदुभाषी थी, उन्होंने राधा से कहा, बेटी, इस घर की लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी जेठानी कमला को देखो, उसने पूरे घर को अपने काम से बांध रखा है। तुम भी उसकी मदद किया करो। राधा ने अम्मा की बात को भी अनसुना कर दिया और उनके सामने रोने का नाटक करने लगी। उसने गांव की औरतों को अपनी दुखभरी कहानियां सुनाई कि कैसे उस पर बिना बात के जिम्मेदारियां डाली जाती है। लेकिन गांव की महिलाएं जानती थी कि राधा क्या कर रही है। समय बीतता गया और धीरे धीरे राधा के व्यवहार से लोग नाराज होने लगे। रमेश भी परेशान रहने लगा था। उसने कमला से कहा, देखो, राधा का ये ढोंग अब सहा नहीं जा रहा। उसने सबको मूर्ख समझ रखा है। कमला ने रमेश को समझाया, हम किसी को बदल नहीं सकते। समय और अनुभव के साथ ही लोग सीखते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के सारे लोग किसी बड़े काम में जुट गए थे और घर के सभी पुरुषों को खेतों में जाना था। घर की सभी औरतें भी काम में जुट गईं। उस दिन कमला बीमार थी और राधा को घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। घर का सारा काम और जिम्मेदारी अकेले संभालने में राधा को एहसास हुआ कि काम कितना कठिन होता है। वो जल्दी ही थक गई और उसे समझ आया कि कमला हर दिन कितनी मेहनत करती है। धीरे धीरे राधा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसने कमला से माफी मांगी और कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी मेहनत और त्याग को समझ नहीं पाए। कमला ने उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि घर का हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपनी जगह पर जिम्मेदार है। राधा ने फिर से काम करने की कोशिश शुरू की और कमला की मदद करने लगी। इस तरह धीरे धीरे राधा ने समझा कि घर में सभी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उसने अपने स्वभाव में सुधार किया और ढोंग करना छोड़कर घर की जिम्मेदारियों को अपनाया। अब कमला और राधा मिलकर घर को और भी अच्छे से चलाने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तभी एक परिवार और समाज सुखी और संगठित रह सकता है।